नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेकर आया हूँ। जाने बेटा होगा या बेटी, संतान होगी या नहीं होगी, संतानहीनता, पुत्र एवं पुत्री के योग। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन और ख़ास तौर से इंडिया के अंदर लोगों के मन में बेटा चाहने की बहुत बड़ी चाहत होती है। आज का टाइम बदल चुका है और लोग बेटियों को बेटों से किसी भी तरीके से कम नहीं महसूस करते हैं। मगर फिर भी जो लोग कुछ ट्रेडिशनल फैमिली से आते हैं और उनके विचार अभी उतने मॉडर्न नहीं हुए हैं, वो चाहते हैं कि उनके बेटा हो। दूसरी बात, फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा कोई वो नहीं है कि संतान हो ही, आर्टिफिशियल बहुत सारे वेज अवेलेबल है। मगर इंडिया के अंदर आज भी लोग संतान नहीं होने को बहुत बड़ी अभिशाप मानकर चलते हैं। तो क्या डॉक्टरों के पास हम जाते हैं, वो इलाज कर देते हैं और बहुत लोगों के उससे इलाज से संतान हो भी जाती है। मगर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपको ये बता पाएगी कि आपके संतान होगी या नहीं होगी। आप कितना भी इलाज कर लीजिए, यदि योग नहीं बनते हैं तो आपके संतान नहीं हो सकती। आपके बेटा होगा या नहीं होगा, बेटी होगी या किस तरह की संतान होगी, इन सभी टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूँ। आप दोस्तों मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो एक बहुत बड़ी रिसर्च के बाद, जिसमें हजारों घंटे कई सारे लोगों ने लगाए हैं, और उसके बाद एक सूत्र मैं लेकर आया हूँ। बहुत बड़े ज्ञानी लोगों से मैंने सूत्र इकट्ठे किए हैं और मैं अब वो सभी सूत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसको मेरे वीडियो को पार्ट्स में भी देख सकते हो। इसके अंदर बहुत गहन रिसर्च के बाद जो भी पॉइंट मैं बताऊंगा वो रखे हुए हैं। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं। संतान से संबंधित जब सवाल कोई भी नेटिव एक एस्ट्रोलॉजर के पास आता है या डॉक्टर के पास जाता है, तभी भी वो यही सवाल पूछता है। मगर डॉक्टर के पास उसके कोई जवाब होते नहीं है, एक एस्ट्रोलॉजर आराम से जवाब दे सकता है। तो फर्स्ट वन होता है कि संतानहीनता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मैरिज के 20 साल 15 साल बाद भी संतान प्राप्ति नहीं होती और उन्होंने आर्टिफिशियल वेज भी अप्लाई किए होते हैं, मगर वो सक्सेसफुल नहीं होते। दूसरा, कुछ लोग इसलिए आते हैं कि भाई उनके 2 बेटी हैं, 1 बेटी है, मगर वो पुत्र चाहते हैं और पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है और उस प्रयास में वो काफ़ी समय अपना बर्बाद कर चुके होते हैं। तीसरा ऐसा होता है कि किसी के 1 बेटी होती है, वो पूछता है मुझे दूसरा पुत्र चाहिए। या आजकल ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि कहते हैं कि मेरे पे बड़ा वाला बेटा है, अब मुझे दूसरी बेटी ही चाहिए। इस तरीके के सवाल होते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। एस्ट्रोलॉजी में जो भी हाउसेज होते हैं उनका एक सिग्निफिकेशन होता है। प्रोजेनी या संतान के केस में सिग्निफिकेंट हाउसेज होते हैं। आपका सेकंड हाउस कुटुंब का हाउस होता है। तो संतान के प्राप्ति में दूसरे घर का बहुत बड़ा रोल होता है। मैरिज में भी इसका रोल होता है, क्योंकि मैरिज होगी तभी संतान प्राप्ति होगी और तभी आपका कुटुंब आगे बढ़ेगा। 8th हाउस आपका इन लॉज का होता है। तो 8th हाउस यहाँ पर एक फीमेल के लिए अपना ससुराल होता है और मेल के लिए भी अपना ससुराल होता है। तो फीमेल अपने ससुराल में जाती है और वहाँ के कुटुंब की वृद्धि करती है। तो 8th हाउस भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फीमेल के चार्ट के अंदर संतान होने में। 5th हाउस को पुत्र का हाउस बोलते हैं, पुत्र भाव। और भी कई चीज़ों के लिए होता है, मगर पुत्र और संतान देखने के लिए पुराने समय में मैं पुत्र को ही संतान के नाम से डिफाइन किया हुआ है। मगर जो भी संतान होगी उसमें 5th हाउस का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेशन होता है। 11th हाउस होता है फॉर पुत्री। डॉटर के लिए हम 11th हाउस देखेंगे। जो मैं अपना रिसर्च वर्क आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें डॉटर के लिए 11th हाउस देखेंगे। वैसे संतान के लिए इन जनरल 5th हाउस होता है। 11th हाउस ही संतानहीनता के लिए भी देखते हैं कि आपके संतान प्राप्ति होगी या नहीं होगी। ये भी हम 11th हाउस से ही देखते हैं। एक और मैं इन जनरल एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट भी यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि 11th हाउस मैंने 2-3 बार बोला है। 11th हाउस के बारे में अधिकतर लोग भ्रांति में हैं और उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं कि 11th हाउस लाभ भाव है तो उसका लॉर्ड जहाँ पे भी जाएगा तो मजे कर देगा। और ऐसे ही मैंने देखा है कि एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करते हैं। मगर मेरा रिसर्च वर्क और ये बहुत सारे ज्ञानी लोगों से जो मैंने ज्ञान लिया है उसके बेस पर मैं आपको बता देता हूँ कि 11th लॉर्ड जहाँ पर भी जाकर बैठता है उस भाव का सत्यानाश कर देता है।
उस भाव को खत्म कर देता है, ये मान लीजिए आप। उसके सिग्निफिकेशंस का रिजल्ट आपको मिल ही नहीं सकता। जिस भी भाव में 11th लॉर्ड जाकर बैठेगा आपको परेशानियां करेगा। लग्न में बैठ गया तो आपकी पर्सनैलिटी खत्म कर देगा। 11th लॉर्ड यदि आपके सेकंड हाउस में चला गया तो आपके कुटुंब से दूर कर देगा। इस तरीके से आप इसको आजमा के देख लें। जो मैं एक सूत्र यहाँ पर बता रहा हूँ कि 11th लॉर्ड जिस भी हाउस के अंदर जाता है उस हाउस के सिग्निफिकेशंस को डैमेज कर देता है पूरी तरीके से। आपको उससे रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं। आप अपने चार्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं और चार्टों में मैंने ये जो रिसर्च की है इसको आप अप्लाई करिए। और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैंने इसको कितने ही चार्ट्स में देखा है और ये बिल्कुल सक्सेसफुल है। अब बात करते हैं, मैं कुछ सूत्र यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको किस तरीके से देखना है। ये पीडीएफ फॉर्म में मैंने तैयार किया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको अलग अलग चार्ट्स पे आप अप्लाई कर सकते हो। संतान से रिलेटेड जब भी कोई नेगेटिव हमारे पास आएगा तो हमें क्या देखना है। यहाँ पे मैं एक टर्म यूज करूंगा नक्षत्र लॉर्ड, जो मेरे जनरली सभी वीडियोस में मैं यूज करता हूँ। नक्षत्र लॉर्ड से मेरा मतलब है जन्म नक्षत्र का लॉर्ड, और नक्षत्र लॉर्ड से मेरा मतलब है जिस भी ग्रह की सबसे पहले दशा आपकी लाइफ में आती है, किसी भी नेटिव की लाइफ में सबसे पहली महादशा जिस भी ग्रह की है वो आपका नक्षत्र लॉर्ड है। जन्म नक्षत्र, जन्म के समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है उसको जन्म नक्षत्र बोलते हैं, और नक्षत्र लॉर्ड, उस नक्षत्र के लॉर्ड को हम नक्षत्र लॉर्ड बोलते हैं। उसी की सबसे पहली महादशा आती है किसी भी नेटिव की लाइफ में। तो आपका फर्स्ट महादशा लॉर्ड की बात कर रहा हूं, तो इसको मैं बार बार नक्षत्र लॉर्ड बोलूंगा, आप समझ जाएंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। यदि किसी भी नेटिव के नक्षत्र लॉर्ड का एक्सोल्टेड साइन 5th हाउस में हो, नक्षत्र लॉर्ड के एक्सोल्टेड साइन के लिए एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज आपका जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ। आश्लेषा नक्षत्र का लॉर्ड मरकरी होता है। आपकी पहली महादशा मरकरी की होगी। अब उसका एक्सोल्टेशन साइन 5th हाउस में हो, मतलब 6 साइन होता है मरकरी का एक्सोल्टेशन साइन। टॉरस लग्न की कुंडली होगी तो छठे घर में 6 साइन होगा। इसी तरीके से किसी भी उसमें आपका नक्षत्र में बर्थ हुआ है मगर आपका एक्सोल्टेशन साइन ऑफ नक्षत्र लॉर्ड 5th हाउस के अंदर है, और उसका लॉर्ड एक्सोल्टेशन साइन ऑफ योर नक्षत्र लॉर्ड इज इन 5th हाउस। साइन केवल 5th हाउस में है और उस साइन का लॉर्ड अपने आप से 5th में बैठा हो, तो अपने आप से 5th का मतलब हो गया 9th हाउस में चला गया। तो एक्सोल्टेशन साइन ऑफ नक्षत्र लॉर्ड इज इन 5th हाउस और उसका लॉर्ड आपका 9th हाउस में जाकर बैठ गया हो, तो ऐसे नेटिव के पुत्र की प्राप्ति होती ही होती है। दूसरा फॉर्मूला, नक्षत्र लॉर्ड्स का एक्सोल्टेशन साइन फिर वही 5th हाउस के अंदर है और उसका लॉर्ड अपने आप से 9th हाउस में जाकर बैठ गया। अपने आप से 9th की बात कर रहा हूं मैं, 5th हाउस से 9th हाउस में आप काउंट कर लीजिए, सेकंड हाउस में जाकर बैठ गया। तब भी नेटिव के पुत्र की प्राप्ति होगी, मगर वो कुछ डिफिकल्टीज के बाद होगी। डिफिकल्टी इस तरीके से बोल देते हैं कि मैं सन या पुत्र की प्राप्ति की बात कर रहा हूं कि पहली कन्या होगी फिर पुत्र होगा, या 2 कन्या होंगी उसके बाद पुत्र होगा मगर उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। थर्ड वन, इन अबव केस लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड हाउस, लॉर्ड इज सिटिंग इन सेकंड हाउस, सन बॉर्न विद द डिफिकल्टी। अब नक्षत्र लॉर्ड बाय द वे राहु हो जाता है। जो नक्षत्र है उसका लॉर्ड बाय द वे राहु हो गया, उसका एक्सोल्टेशन साइन 5 में चला गया, तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। नक्षत्र लॉर्ड राहु होगा और वो यदि आपका सेकंड हाउस में जाकर बैठ जाता है तो पुत्र प्राप्ति में प्रॉब्लम आने वाली है। इसी तरीके से इसी केस के अंदर नक्षत्र लॉर्ड 8th हाउस और 12th हाउस में हो जाए फ्रॉम 5th हाउस, 5th हाउस से 8th हाउस या 12th हाउस, 5th हाउस से 8th हाउस होता है एक्चुअल में 12th हाउस, और 5th हाउस से 12th हाउस होता है 4th हाउस में। यदि आपका नक्षत्र लॉर्ड जाकर बैठ जाए तो पूरी कंडीशन को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ,
कि एक्सोल्टेशन साइन नक्षत्र लॉर्ड का होना चाहिए 5th हाउस में, और उससे 8th या 12th हाउस मींस वो आपके चार्ट का 12th हाउस और 4th हाउस हो जाएगा। वहां पर यदि नक्षत्र लॉर्ड जाकर बैठ जाए तो आपके सन का बर्थ होगा, मगर डिलेड बर्थ होगा, आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा और काफी ट्रीटमेंट के बाद बर्थ होगा। जैसे मैरिज के 10-15 ईयर्स या उससे भी ज्यादा टाइम के बाद बर्थ होगी। कंडीशन उसमें यह है कि आपका नक्षत्र लॉर्ड का एक्सोल्टेशन साइन 5th हाउस में होना चाहिए, और नक्षत्र एक्सोल्टेशन साइन का जो लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड, वो बैठा होना चाहिए आपका 12th हाउस या 4th हाउस में। तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, वो डिलेड होगी। और कुछ न्यू फॉर्मूले दूंगा मैं। इफ नक्षत्र लॉर्ड एक्सोल्टेड इन एनी हाउस, अभी तक जो मैंने फॉर्मूले दिए थे उसमें नक्षत्र लॉर्ड एक्सोल्टेड साइन था उसका 5th हाउस में। अब हम जो बात कर रहे हैं उसमें नक्षत्र लॉर्ड का एक्सोल्टेड साइन किसी भी हाउस में हो, कहीं भी हो सकता है। जैसे आपका हमने मान लिया नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है, बाय द वे आपका जन्म नक्षत्र का लॉर्ड मरकरी है, रेवती नक्षत्र में बर्थ हो गया, अब उसका लॉर्ड है मरकरी, मरकरी का एक्सोल्टेशन साइन 6 है, कहीं पे भी है वो, किसी भी हाउस में हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखना क्या है, नक्षत्र लॉर्ड उससे 11th हाउस में जाकर बैठ जाए, अपने एक्सोल्टेशन साइन से 11th हाउस में जाके बैठ जाए। तो ऐसे केस में या तो संतान होगी ही नहीं या पुत्री की प्राप्ति होगी। आइदर नो प्रोजेनी और डॉटर इज बोर्न, ये ध्यान रखिएगा। इसी में सेकंड फॉर्मूला, इफ नक्षत्र लॉर्ड एक्सोल्टेड इन एनी हाउस, कहीं पे भी उसका एक्सोल्टेशन साइन है मतलब, और नक्षत्र लॉर्ड अपने एक्सोल्टेशन साइन से 6th हाउस में जाकर बैठ जाए, 6th हाउस में जाकर बैठ जाए, और उस टाइम दशा और अंतरदशा भी 6th हाउस से रिलेटेड प्लेनेट की हो, तो भी पुत्री या डॉटर की प्राप्ति होगी, पुत्र प्राप्त नहीं होगा। कंडीशन क्या है, नक्षत्र लॉर्ड किसी भी हाउस में एक्सोल्टेड है साइन में, और लॉर्ड उस एक्सोल्टेशन साइन से 6th हाउस में जाकर बैठ गया, और उस टाइम 6th हाउस से रिलेटेड किसी भी प्लेनेट की दशा या अंतरदशा चल रही होगी, तभी भी आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती, पुत्री की ही प्राप्ति होगी। नेक्स्ट कंडीशन, नक्षत्र लॉर्ड किसी भी हाउस के अंदर उसका एक्सोल्टेशन साइन हो, और वहां से 12th हाउस के अंदर नक्षत्र लॉर्ड जाकर बैठ जाए, अपने एक्सोल्टेशन साइन से 12th हाउस में चला जाए, और 12th हाउस से रिलेटेड किसी भी प्लेनेट की दशा और अंतरदशा हो, तो वो आपको पुत्र की प्राप्ति देती है। तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसमें कुछ एक फॉर्मूले मैंने बताए हैं कि आपको किस कंडीशन में पुत्र की प्राप्ति होगी और किस कंडीशन में पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। और भी कई सारे फॉर्मूलेज हैं, वीडियो को मैं लेंदी नहीं करना चाहता, उन फॉर्मूलेज को मैं सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगा। तो अभी इससे रिलेटेड आप अपने रिसर्च कर सकते हैं, जो मैंने आपको सूत्र यहाँ पर दिए हैं, और उन्हें अप्लाई करें अपने चार्ट्स पर या आपके नेटिव जो भी आते हैं, आपको ज़रूर मेरे फॉर्मूलों में सक्सेस नज़र आएगी। और यदि आपको कोई भी यदि इसमें प्रॉब्लम आती है, आप सोचते हो कि भाई ये फिट नहीं बैठ रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उस पर आगे डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी ये रिसर्च वर्क है जो कि बहुत सारी कुंडलियों पर लगाया है, इधर उधर से बहुत सारे ज्ञानी लोगों से इकट्ठा किया हुआ है। तो आई होप ये आप लोगों के कुछ ना कुछ काम आएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।